हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए क्वेश्चन करें जरा। 5z minus 7 minus 2 9z minus 7 equals to 48z minus 20 minus 7। करो जरा इस तरह के क्वेश्चंस को। चलिए फटाफट अभी दो क्वेश्चन इसकी बात करेंगे। 3 5 15z माइनस 3 7 21, फिर माइनस 2 इंटू 9 माइनस 2 9 18z, देन माइनस माइनस बच्चों प्लस 2 11 22 इक्वल्स टू 4 8 32z, फिर 4 माइनस का साइन है, 13 4 52, देन माइनस 17 हम ऐसे रखेंगे। ठीक है, z वाले सॉल्व कर देते हैं। 15z माइनस 18z माइनस 21 प्लस 22, माइनस माइनस प्लस 2 और 7 2 9 माइनस 69 हो जाएगा, है ना। 69 हो जाएगा। फिर और है तो 15, फिर z z अभी और बचा है, इसको और छोटा कर देते हैं। 15 माइनस 8 माइनस 13z, अगेन माइनस प्लस माइनस, बट साइन किसका आएगा, प्लस का, इक्वल्स टू 32z माइनस 69। देन आप देखेंगे माइनस 3z 32 z एक तरफ ले आते हैं, माइनस 3z 32z इधर आएगा तो माइनस का 32z हो जाएगा बच्चों, माइनस 69, ये आके इधर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 32 और माइनस 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 35z, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस 70। हमें तो z चाहिए, z को अकेला रखो, माइनस 70 अपॉन माइनस का 35, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस 35 टू 70, तो z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसको वेरीफाई भी करेंगे हम, ठीक है, बट पहले इसको कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। 0.25 ब्रैकेट में है 4f माइनस 4 इक्वल्स टू 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस 9। ठीक है, तो f की वैल्यू बताओ। देखिए 0.25, तो बच्चों 0.25 को आप क्या कर लो, एटलीस्ट मैंने इसको बोला, इसको हम 25 मान लेते हैं, पॉइंट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो 25 इंटू 4 मानते हैं, तो 25 इंटू 4 कहते हैं 5 4 25 4 से 100 होता है। ठीक है, तो 100 में आप देखेंगे कि पॉइंट कितने आते हैं, 2 के बाद है, तो 2 के बाद मैं पॉइंट लगा दूंगा, फिर मैं पॉइंट 2 के बाद लगा दूंगा, तो मतलब पॉइंट वाले नंबर को आप नंबर मानो केवल, है ना। तो यानी कि 1 आ गया। फिर माइनस 25 3 बच्चों 75 होता है, बट पॉइंट 2 के बाद है तो मैं 2 के बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इक्वल्स टू, अगेन इसको 0.05 ना मान के 5 माना जाए, 5 10 50f, पॉइंट 2 के बाद है तो आप भी 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.0 जैसे 0.75 कर दिया, और 0.4 ये 1f, यानी कि ओनली f। ठीक है, और 5 9 45 होता है, माइनस का साइन है, 45 मैंने लिख दिया। अगेन पॉइंट 2 के बाद है तो 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। एफ वाले एक तरफ कर देते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो ये f माइनस 0.50 f इक्वल्स टू माइनस 0.45, और माइनस का इधर आ जाएगा प्लस 0.75। f यानी 1 में से आप 0.50 माइनस कर रहे हो तो आपको क्या बचेगा, अगेन एक में से आधा माइनस करो तो 0.50 f बचेगा, और इधर क्या आने वाला है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, तो 0.75 से 0.45 माइनस कर रहे हैं, तो आप कैसे यहाँ 0.30 आने वाला है। हमें f की वैल्यू चाहिए, f रखो 0.30 अपॉन 0.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से 0 से 0, तो 3/5 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर,
कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, z upon z plus 15 equals to 4 upon 9। तो z z plus 15 upon 4 upon 9, इसमें आप देखो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 9 की मल्टीप्लाई z से हो जाएगी और 4 इधर z plus 15 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो एक क्वेश्चन हमारे पुराने जैसा बन गया है, तो अब इस के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, 9z हो जाएगा, 4 multiply z 4z plus 15 4 the 60। तो 9z minus 4z equals to ये हो जाएगा 60। तो 9z minus 4z equals 5z equals to 60। तो z equals to 60 upon 5, तो ये आ गया 12। ठीक, कॉपी कर लें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3y plus 4 upon 2 minus 6y equals to minus 3 upon 5। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बन गया है, ये लेंथ इन द सेंस क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई आप इधर करोगे 3y plus 4 के साथ, ये इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएगा, इक्वल टू -3 है 2 minus 6y के साथ, ठीक है। तो ये जाएगा 5 3 जा 15y plus 5 4 जा 20 equals to -6 minus minus plus 3 6 जा 18y। तो 15y ऐसे ही रहेगा, y वाला इधर लाऊंगा -18y और इधर -6 प्लस 20 ले जाके माइनस के 20, 15 में से 18 गया -3y और ये -26। तो y की वैल्यू आपकी आ गई -26 अपॉन -3 से कट जाएगा तो 26 अपॉन 3। देखिए ध्यान से लिखिएगा इस क्वेश्चन को और कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। 3x minus 2 upon 10 minus x plus 3 upon 7 plus 4x minus 7 upon 3 equals to x minus 1। हमको यहाँ x की वैल्यू निकालनी, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं, है ना। आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन नहीं है बच्चों, और मैं इसको ऐसे क्वेश्चन आपके पास लेता हूँ, आप लोगों का इसमें लेवल मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करने हैं, और क्योंकि ये चीजें ना, ये चीजें बच्चों आगे हमारे पास खुद ब खुद आएंगी, इस तरह की कैलकुलेशन। यहाँ हमारा मकसद एक्स निकालना तो है ही, बट हमारा दूसरा मकसद है कि कैलकुलेशन को कैसे सीख करा जाए, कैलकुलेशन की स्किल्स हमें कैसी इंप्रूव करनी है, कैलकुलेशन की स्किल्स हमको कैसे इंप्रूव करनी है वो हमको यहाँ सीखना है। कॉपी करो जरा क्वेश्चन और फटाफट इसको कॉपी करो, पहले तो चलिए जरा कोशिश कीजिए। इसमें मेन क्या है, इसमें एलसीएम का मेन का इसमें आपका रहेगा कि एलसीएम कैसे लेंगे, वो चीज आपकी रहेगी इसमें। देखिए किसी का आंसर है, नहीं किसी का आंसर आया। देखिए बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा 10 7 3 का एलसीएम लेंगे आप लोग। जैसे कि मुझे तो पता है 210 होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट टेबल मैंने आपको बताई थी, जो भी बड़ा नंबर है उसकी टेबल स्टार्ट कर दो और जो आएगा नंबर वो हमारा, जो हमारा कॉमन नंबर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। ये हमने निकाला 5, और ये दोनों अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये भी होंगे 7 into 3 into 5 into 2, तो 5 दूनी 10, 10 7 जा 70, 73 जा 210। तो 210 इसका एलसीएम हमारे पास आ गया, है ना। 210 मेरे पास इसका एलसीएम आ गया। तो 210 एलसीएम आया, ये करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आपको पता है फ्रैक्शन में हम तब तक प्लस या माइनस नहीं कर सकते हैं जब तक आप क्या करो, जब तक आप एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम नहीं ले आते, तब तक हम फ्रैक्शन में प्लस माइनस नहीं कर सकते, है ना, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो इसको 210 बनाने के लिए भाई 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हुआ तो ऊपर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x - 2। इसको 210 बनाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, माइनस का साइन है तो माइनस यहाँ रहेगा ही, यहाँ भी इस नंबर को हमें ऊपर 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर इसको 210 बनाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करना हुआ होगा, तो इसको भी हमने 70 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, और ये हमारा 210, और इधर तो हमारा x - 1 चल ही रहा है, ठीक है।
अब ऊपर जरा सॉल्व कर देते हैं। 21 3 जा 21 3 जा, देखो कैसे होगा, 21 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर माइनस 3x है, सॉरी माइनस 21 इंटू 2, यही है ना, फिर माइनस 30 इंटू एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस 30 इंटू 3, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, 74 जा 70 इंटू 4 एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस बच्चों 70 इंटू 7 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 अपॉन में 210 चल ही रहा है। इसको करते हैं 21 3 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63x माइनस 42 माइनस 30x माइनस 90 प्लस 74 जा 280x माइनस 7 जा 490, ठीक है। और ये 210 है बच्चों, इसको मैं इधर ले जाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 210 x माइनस 1, ठीक है, इसको हम इधर ले गए। अब आप एक चीज देखो, काफी बच्चे क्या यहाँ पे करते हैं, वो ना इन तीनों को लेके जाते हैं 10 7 3 को, सोचते हैं कि इसको इधर ले जा लो 1 के साथ, x माइनस 1 के साथ। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा बच्चों ध्यान से सुनो, जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तब तक हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ये हो गई बात। तो ठीक है जी, 210x माइनस 1 आपका आ गया, ये हमने कर दिया। अब क्या करना है इसमें, अब सर एक्स एक्स वाले को जरा सॉल्व करो। अब काफी बच्चों को दिक्कत होती है, क्या है, मल्टीप्लाई सॉरी इसमें प्लस माइनस में करने में दिक्कत होती है ना, काफी बच्चे कर लेते हैं, तो हमें तो भाई सबको साथ लेके चलना है। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप क्या करो, एक्स एक्स वाले ना एक तरफ ले लो, एक तरफ नहीं बोल रहा हूँ, एक साइड, हाँ 63x। अभी हम इक्वल्स टू के इधर उधर नहीं ले जा रहे, तो उसको साइन के साथ उठाओ, माइनस 30x प्लस 280x माइनस 42 माइनस 90, नंबर एक साथ कर दो, और माइनस 490। इतना कर लिया हमने, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। और 210x की मल्टीप्लाई है माइनस 210। अब इधर देखो भैया, 63 में से 30 गया बच्चों, कितना बचेगा, 33x बचेगा सर। फिर प्लस 280x चल ही रहा है यहाँ पे, फिर माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसको मैं माइनस 90 और माइनस 490, और हमारे पास है माइनस 40, यही है ना। हाँ, तो अब इसको आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं करने के लिए आप यहाँ भी कर सकते हो। तो देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 90 और 40 132 माइनस 490, ठीक है। एक बार में एक ही को करेंगे ना, इक्वल्स टू 210x माइनस 210, ठीक है, 210x माइनस 210, क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब मेरे हिसाब से हमें क्या कर देना चाहिए, जितनी भी हमारे पास नंबर्स है उनको इधर उधर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो काफी बच्चे आप लोग इसको भी सॉल्व करोगे, कर सकते हैं, बट हम एक ही बार में क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ कर दो, क्योंकि अब ये पहले लंबी चेन थी तो कंफ्यूजन हो जाता, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, तो हमने इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया, थोड़ा छोटा बना दिया। आप हालांकि इसको और सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हैं, इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, बट इस वाले को भी अब एक साथ एक्सेप्ट करके ले आते हैं, क्यों, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। कैसे इजी हो जाती है आपको बताता हूं मैं। अभी 33x होगा, ये प्लस 280 था, ये 210x इधर आएगा तो माइनस 210x हो जाएगा। अब देखो कितना इजी हो गया, 280 में से 210 माइनस करना इजी हो गया ना, स्क्वायर 70 बच जाएगा। मतलब ना इधर बड़ा नंबर मेरे पास कैलकुलेशन के लिए रहा, ना इधर बड़ा नंबर मेरे पास कैलकुलेशन के लिए रहा, इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करवाया और एक छोटा नंबर मेरे को मिल गया, जिसको मैं 33 से इजीली मैं ऐड कर सकता हूँ, कर सकते हैं मैं ऐसे, इक्वल्स टू, इधर क्या बचा सर, इधर हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ माइनस 210 बचा, और ये माइनस 132 इधर आके प्लस का 132 हो जाएगा, और ये प्लस का 490 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इजीली से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जरा इसको कॉपी करो जरा थोड़ा, और फटाफट इसको कॉपी करो, फिर आगे हम लिखते हैं। अब देखिए आप, 33x प्लस 280x माइनस 210x है ना, तो इसमें आप मैं फिर से लिख देता हूँ क्या है, 33x
प्लस 280x माइनस 210 प्लस 132 प्लस 490। ठीक है, ये है। तो अब क्या है 33x प्लस 280x माइनस 210x। अब क्या है, इसको और सॉल्व कर देते हैं। कैसे? 33x 280 में से 210 गए बच्चों, 280 में से 210 गए, बचा सर 70x, है ना, इक्वल्स टू, इधर भी आप क्या कर सकते हो, आपको क्या इजी पड़ रहा है बच्चों, भी इसी को माइनस कर लो। ठीक है, तो 210 में से या फिर देखो ये 0 है ना लास्ट में, देखो यहाँ ना करने के लिए आप इसको भी कर सकते हो, बट मैं कैलकुलेशन कैसे मैं ढूंढ रहा हूँ कि किसको मैं करूँ, क्यों ना मैं इन दो को प्लस माइनस माइनस कर दूं, बट नहीं, मैं इन दो को करूंगा। क्यों? कैलकुलेशन इजी है। 490 में से 210 को माइनस करना ज्यादा इजी है। 9 में से गया 4 में 280 बचा, बात खत्म। तो 280 बचा प्लस का और प्लस 132। ठीक है, इन दो को मैंने ले लिया। फिर 33 हो जाएगा 103x, 70 और 30 100 और 3 103 और 280 और 132, 280 और 132, 2 8 3 11, ये हो जाएगा 412। बच्चों अब देखो इसको ना कैलकुलेट जो हमने आपने अलग लिखा, इसको आप तोड़ के कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। 280 था, 280 का हमने मान लिया, 132 था ना, जो 132 को आप मान लो पहले 100 जोड़ा मन में जोड़ लिया आपने, बोला क्या 380 हो गया, 380। अब बचा कितना, 100 जोड़ा तो 32 बच गया, 32 का उठा लो 30, 380 और 30 सर 410 हो गया। ठीक है, बचा कितना, दो भी जोड़ दो 412। तो आप मन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अभी इसमें टाइम लगेगा, बट जब हो जाएगा तो एकदम आप कैलकुलेशन कर दोगे। हमें x की वैल्यू चाहिए थी, अब हमें x की वैल्यू चाहिए थी ना, x की वैल्यू हो गई 412/103, 412/103। ठीक है, 412/103। अब 412/103 के आंसर यही रोक देंगे, रोक सकते हैं, आंसर यहाँ कर सकते हैं। बट कभी अगर हमें ऑप्शन दिया हो कि इसमें आंसर क्या है, इसका एक उसमें करो, तो उसको करने के लिए तरीका क्या है बच्चों, यूनिट डिजिट देखो इसकी और इसकी, हमेशा देखो 103 इंटू 1 103, 103 इंटू 2 206, और ऐसे करते 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 103 इंटू 10, तब तो होगा ही ना। अब आप सबसे तो चेक करोगे नहीं, सबसे तो आप चेक करोगे नहीं कि यार मैं सबसे चेक करने लग जाऊं, है ना, इतना टाइम नहीं होता। तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से हम रिलेशन बनाते हैं। तो 3 की टेबल में, क्योंकि कटना इसी से है, 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसके लास्ट में 2 मिल जाता है, तो आप लोग इससे 3 4 जा क्या होता है 12 होता है। तो 2 कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे यूनिट डिजिट से, सारा मतलब सारा कनेक्शन यूनिट डिजिट का रखना है, सारा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें रिजल्ट जो आएगा यूनिट डिजिट, और जो कंपैरिजन करना हो भी यूनिट डिजिट में। तो यानी सर 3 4 जा 12 आता है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं 12 आ सकता है, तो कहीं गुंजाइश है कि कटेगा तो भाई इससे कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 103 इंटू 4, तो 3 4 जा 12, 1 कैरी और 4 जा 4, अरे वाह बिल्कुल कट रहा है। तो 103 से 4 टाइम्स ये कट रहा है। तो x की वैल्यू जो मेरे पास आ गई बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। क्लियर? ये था क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इसको कॉपी कर लें जरा फटाफट, कॉपी कर लें। ठीक है, यहां से था, इस कॉपी कर सकते हैं, ये हमारे पास चीजें थी। यहां से पहले हमने क्या किया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेते हुए थोड़ा ध्यान रखना है कि जब हमने कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन पर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, फिर ये सामने क्या, फिर जो मैंने इधर उधर माइनस को हमने इधर उधर किया, उसमें क्या हमने सीखा, उसमें सर हमने एक चीज ये सीखी कि कैसे किन नंबरों को हमें आपस में रिलेट करके कैलकुलेट करना है, किन नंबरों को हमें रिलेट करना है ना। तो सर ये हमने सीखा, तो ये जो हमने किया। फिर उसके बाद आपने देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नंबर्स एक्स एक्स एक तरफ ले लिए, एक्स एक्स एक तरफ ले लिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक्स एक्स एक तरफ ले लिया और यहाँ उनको सॉल्व कर दिया। जैसे 490 और 2 करने के लिए मैं 490 132 प्लस भी कर सकता था पहले, बट नहीं, हमने नंबर देखे कि 490 और 210, है ना, 490 और 210 को रिलेट करता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ये हमने किया। क्लियर? तो इसमें चीजों को क्या मिलता है, इस वक्त चीजों में आपको जो है चीजें आपको समझ में आती है कि कहां से मेरे को कैलकुलेशन कैसे लेके जानी है, कैसे अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है। ठीक है, तो जिस किसी को इसमें डाउट हो या कहीं भी डाउट हो तो वो पूछ लेना, अदरवाइज आप इसको कॉपी करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के लिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सीखे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। कल की क्लास में फिर हम इससे और के क्वेश्चन कुछ सीखेंगे, थोड़े जो इससे अच्छे लेवल के होंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।